107.8 FM रेडियो जय घोष पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आपके साथ है समरीन और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं रेखा मिश्रा जी, जो कि एक लोक गायिका हैं और साथ ही साथ आपने ब्रुक क्राफ्ट जैसा काम किया है। ये एक तरह की कला है जिसमें आप पेपर से क्राफ्ट करते हैं, कई तरह की चीज़ें बनाते हैं और इनकी खासियत ये भी है कि ये सोशल वर्कर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेखा मिश्रा जी। नमस्कार। तो रेखा मिश्रा जी, हम सबसे पहले आपकी पहली पसंद या पहले प्यार की बात करेंगे लोक गायन के बारे में। लोक गायन की अगर बात की जाए तो आपने इसकी शुरुआत कब की? शुरुआत मैंने 85 में की। अच्छा जी। हाँ, कॉलेज में तो लाइट म्यूजिक था हमारे साथ में, और फिर उसके बाद फोक गायन में मुझे आकाशवाणी में गाने का बहुत शौक था। अच्छा। तो फिर फादर ने हमें आकाशवाणी में फॉर्म वगैरह लाए, फिर मैं पास भी हो गई 85 से। अच्छा, तो 85 से ही आप रेडियो से जुड़ चुकी हैं लोक गायन में? हुई हूँ मैं। ओके, तो आपके पसंद का कौन सा है गायन? जैसे कई शैलियाँ हैं लोक गायन की, तो आप कौन सा गाती हैं? मैं फोक गाती हूँ, जो हमारे उत्तर प्रदेश का लोक संगीत है, उसे मैं लाइक करती हूँ। अच्छा, तो आप कुछ सुनाएं हमें उसका जो आपका पसंदीदा हो। जैसे कि हमारे सोहर गाया जाता है जब बच्चा होता है। जेहि दिन कान जन्म लीनो नौबत बाजई अर नौबत बाजई हो, एहो उपजे हाँ एहो उपजे दीन दयाल दुनहु कुल तारन दुनहु कुल तारन हो। ये अवधी भाषा का था? ये अवधी भाषा का है, ये सोहर है। ये सोहर है। सोहर है, हाँ। और अगर हम आपकी बुक क्राफ्ट की बात की जाए, जिसमें आपने बताया कि आपने जो घर के वेस्ट पेपर्स होते हैं या फिर न्यूज़ पेपर्स होते हैं, उनका जो आपका शौक हुआ वो कैसे हुआ? मतलब उस कला के बारे में हमें बताइए। मैंने मम्मी से सीखा था। अच्छा। हाँ, मम्मी हमारी गांव की थी, और गांव में इस तरह के सामान ऑलरेडी बनते रहते हैं। उस वक्त उसको बुक क्राफ्ट में नहीं गिना जाता था। लेकिन अब जब हम अपने काफ़ी भविष्य में काफ़ी अच्छी पढ़ाई होने लगी है, इस कॉलेजों में बहुत कुछ सिखाया जाने लगा है, तो वो फिर स्कूल में उसको नाम दे दिया गया बुक क्राफ्ट। तो फिर वो मैंने खुद मम्मी से ही सीखा, और पहले उसमें पेंटिंग्स नहीं होती थी, और वो मैंने अपने मन से पेंटिंग करनी शुरू करी, और बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें मैंने बनाई मैंने। अच्छा, तो आप उसका इस्तेमाल भी करती हैं या एज अ डेकोरेटिव पीस की तरह इस्तेमाल करती हैं? वो डेकोरेशन की तरह वो रखे रहते हैं। अच्छा। तो आपने भी अपने इसके लिए कोई वर्कशॉप स्टार्ट की है? बच्चों को आप सिखाती हैं? ये कला आप तक ही महदूद है? मैंने फोक की वर्कशॉप की है, और 4 भाषाओं में की है। अच्छा। 4 भाषाओं में की है। अच्छा, कौन कौन सी भाषा? अवधी भाषा, भोजपुरी भाषा, ब्रज भाषा और बुंदेलखंडी भाषा। वाह। हाँ, तो आपको इन सबके गीत भी अच्छी तरीके से याद होंगे? जी हाँ, मुझे तो बुंदेली जुबान में अगर हम आपसे कुछ सुनना चाहें। ओ मेरी कमर बीच लहराए लहराए चुटीला बैरी रेशम को, मेरी कमर बीच लहराए लहराए चुटीला बैरी रेशम को। वाह, ये बुंदेलखंडी है। बहुत खूबसूरत। तो आपको ज़बान के में कुछ प्रॉब्लम होती है एक्सेंट में, या वो तलफ़्फ़ुज़ आप पकड़ पाती हैं जब आप अलग अलग भाषाओं में गाती हैं? ऐसा होता है कि हर भाषा के शब्द अलग होते हैं। ब्रज के भाषा के शब्द अलग हैं, भोजपुरी के थोड़े टिपिकल हैं, तो उसमें थोड़ी परेशानी आती है। लेकिन अवध भाषा से, चूंकि मैं उसी में पैदा हुई हूँ, अयोध्या मेरी पैदाइशी है, तो अवध भाषा में अच्छी तरह बोल लेती हूँ। आपने जब वर्कशॉप की तो आपको क्या लगा? यंगस्टर्स आए ज़्यादा या मिड एज विमेन ज़्यादा आई आपके पास? यंग्स लोग भी काफ़ी आए। इंटरेस्ट दिखता है उनमें लोक गायकी को लेके? बिल्कुल दिखता है, बिल्कुल। तो आपने पहले शास्त्रीय संगीत सीखा फिर लोक गायकी सीखी, या डायरेक्ट आपने लोक गायन शुरू किया? कॉलेज में शास्त्रीय संगीत का सब्जेक्ट था, लेकिन जब मैं एक गृहिणी के रूप में आई तो उसमें मैंने फोक ही सीखा। अपना लोक संगीत, जो हमारे उत्तर प्रदेश का लोक संगीत है, वो मैंने सीखा।
ओके। तो आप अभी जो सिखाती हैं, वो जो वर्कशॉप कराती हैं, वो कंटिन्यूअस आप कराती हैं हर कुछ एक वक्फे पे, या साल में एक बार, वो या किस तरह से आप सिखाती हैं? वक्त वक्त पे कराते हैं और रोज हम्म। रोज नहीं कराते। अभी हम हम्म, इस बातचीत से पहले जब बात कर रहे थे तो आपने बताया कि आप जो हम्म, सोशल वर्क करती हैं हम्म। उसमें भी आप अपनी मेहनत सर्व करती हैं, मतलब आप खुद से थैले सिलती हैं या खुद से हाँ कपड़े हाँ, वो सिलती हैं, मेरा उसके शौक है। बारे में हमें वो मेरा बताइए कुछ। शौक है। हाँ। घर में कपड़े वपड़े बहुत अच्छे अच्छे रखे हम्म। रहते हैं। हम्म। तो हमारी मदर भी सिलती थी हम्म। और मैं बहुत बड़े बड़े बैग सिलती हूँ, हम्म। पर्स भी सिलती हूँ छोटे छोटे। हम्म। और इतना कपड़ा होता है घर में कि मैं काफ़ी गरीब बच्चों को हम्म। कपड़े सिल सिल के मैं गरीब बच्चों को बांट देती हूँ। क्या खूबसूरत बात कही है आपने। जी अमूमन ऐसा होता है कि आजकल तो दौर ये है कि आप पुराने कपड़े ले जाइए और दान कर दीजिए, लेकिन आप जब उसमें अपना ही मैं हाथ खुद का सिलती टच हूँ। देती हैं और जी वो बात ही अलग होती है। जी रेखा मिश्रा जी, अगर मैं आपसे लोक गायन की बात करूं तो आपने बताया कि आपने 4 ज़बानों में वर्कशॉप की है, हाँ लोगों को सिखाया है। जी आपके क्लोजेस्ट जो है वो अवधि है। तो हाँ। अवधि में आप ज़्यादातर कौन से, किस तरह के सोहर गाना पसंद करती हैं? संस्कार गीतों में कौन से गाने गाती हैं, या कौन सा उसमें गीत आपके करीब है? उसमें ज़्यादातर विवाह संस्कार है जी, अच्छा। और सोहर भी है, हम्म। क्योंकि घर में बेबी होता है तो हम्म। सोहर घर में गाए जाते हैं। हम्म। तो सोहर भी मैंने सीखे हैं। और ये भी खास बात है, हम्म। हमारे गुरु हैं हम्म। आदरणीय केवल कुमार श्रीवास्तव जी, हम्म। जो कि आकाशवाणी के प्रोड्यूसर थे। हम्म। और प्लस हमारी प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव जी हैं, जो कि मेरी गुरु हैं और हम्म। इस वक्त भी वो गुरु हैं हमारी। हम्म। हाँ, अभी भी सीखती हैं आप? अभी भी मैं सीखती हूँ, समय समय पे वर्कशॉप होती रहती है हम्म। और कमला दीदी मुझे सिखाती हैं और मैं अभी भी सीखती कितना हूँ। वक्त देती हैं आप अपनी गायकी को लगभग? हाँ, 1-1.5 घंटे तो अवश्य देती हूँ। अच्छा। हाँ ओके। जी। अभी जो दौर चल रहा है, आप देखें कि हिंदी सिनेमा हो या फिर पंजाबी गाने हो, हम्म, बहुत डिफरेंट हो हाँ चुका है पहले के कंपैरेटिव आज बिल्कुल। का जो सिनेरियो है। तो इस दौर में आपको क्या लगता है कि लोक गायन जो है वो, उसका क्या भविष्य है? भविष्य है। हम्म। कुछ लोग जो आज के गाने हैं हम्म। वो इतना लाइक नहीं कर रहे हैं। हम्म। जो पर्सनली हमारे इर्द गिर्द लोग रहते हैं हम्म। वो नए गानों को ज़्यादा लाइक नहीं कर रहे हैं। हम्म। पुरानी फिल्म के गाने होते थे जो लोक संगीत से संबंधित होते थे, उन्हें ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ऐसा देखा गया है रेखा मिश्रा जी कि जब लोकगीत ही हिंदी फिल्मों में गाए जाते हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत अलग लेवल की होती है, यूथ उससे कनेक्ट करता है, ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। लेकिन वही जब रोज़मर्रा हमारे घरों में गाए जाते हैं तो लोग उससे उतना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसका क्या रीज़न लगता है आपको? जो फिल्म की आप बात कर रहे हैं उसमें वाद्य इतने खूबसूरत खूबसूरत उसमें बजाए जाते हैं कि वो गाना वही होता है जो मेरे घरों में गाया जाता है। वाद्य के द्वारा उन गानों को इतना सुंदर बना दिया जाता है, वो हमें अट्रैक्ट करता है। आप अपने लिए वक्त कैसे निकालती हैं? आपने बताया कि आप बुक क्राफ्ट करती हैं, गायन से भी आपका ताल्लुक़ है, सोशल वर्क भी करती हैं, फिर घर भी संभालती हैं। तो इन सारी चीज़ों में आप अपने लिए यानी कि मी टाइम जो है वो कब निकालती हैं? इसका तात्पर्य है हमारा मैं घूमती बहुत हूँ। अच्छा। मैं भ्रमण बहुत करती हूँ। भ्रमण करने से कुछ चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद जब मैं कहीं अलग अलग चीज़ें देख कर आती हूँ तो फिर घर में मैं बहुत अच्छे से समय निकाल लेती हूँ। यानी कि आपका शौक उसको है टेंशन नहीं होता है कि अभी ये बनाना है या खाना बनाना है। मुझे बुक क्राफ्ट करनी है तो करनी है, मुझे कपड़े सिलने हैं तो सिलने हैं। मतलब टाइम मैनेजमेंट जो है वो आप अपना ज़हन बहुत को ही स्ट्रांग है देके मेरा, देखते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जबकि मैं गृहिणी हूँ, लेकिन इन सब की वजह से हमारा जो घर का जो हमारा वो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब और कहीं अगर बाहर जाना होता है तो फिर जाना ही पड़ता है, लेकिन उसमें ज़्यादा मन लगता है। लोक गायन की बात कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि आप हमें भोजपुरी में भी अगर कुछ सुनाएं हमारे श्रोताओं को और दर्शकों को, अगर सुना सकती हैं इस वक्त तो। अम्बुआ महुआ की झूमे डरियाए हो, अरे अम्बुआ महुआ की झूमे डरिया,
ओ तनी तकन बलमवा हमारो रिया, ओ तनी तकन बलमवा हमारो रिया। वाह। लोकगीत की अगर बात की जाए तो ये हमारे करीब और ख़ास इसलिए भी हो जाते हैं कि बिकॉज़ ये हमारी मिट्टी से जुड़े हैं, हमारी जी जड़ों से जुड़े हैं और हमारी पैदाइश से पहले, हमारे पूर्वजों की पैदाइश से पहले, जी हाँ, इनफैक्ट बिल्कुल शास्त्रीय बिल्कुल संगीत से भी पहले से बिल्कुल। लोकगीत जो है वो हमारी ज़िंदगी में रहे हैं। जी तो होता नहीं है कि आपको बड़ा अपनापन सा लगता है यस लोकगीतों की अगर बिल्कुल। बात करें? लोकगीतों में हुँ, एक भावनाएं होती हैं, अच्छे विचार भी उससे खुद पनपते हैं। हुँ, और लोकगीतों में सुंदरता तो है ही, हुँ, स्वर भी बहुत खूबसूरत हैं, उसमें करुण भी है, विरह भी है, श्रृंगार भी व्यंग्य भी है, है, श्रृंगार भी है। छेड़छाड़ भी है। हाँ, छेड़छाड़ जैसे हमारा की होली है, हाँ, हाँ, कृष्ण राधा की छेड़छाड़ भी है। जी। तो ये सभी चीज़ें हमारे लोकगीतों में मिलती हैं। हुँ, और कहा गया है कि लोकगीत इतना खूबसूरत है, हुँ, इंसान कहता है कि हम टेंशन में हैं, हुँ। टेंशन नहीं होता है उससे। अगर आप रेगुलरली गाते हैं या हम्म सुनते हैं हम्म तो आप उसकी धुन में इतने मगन हो जाते हैं कि जो बिल्कुल आपकी बिल्कुल। जिंदगी की प्रॉब्लम्स हैं वो भी हाँ, हल्की वो हो एक जाती अंग हैं। हमारा बन जाता है। हाँ, कोई टेंशन नहीं होता है। वाह क्या बात है। बिल्कुल। तो दोस्तों इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रेखा मिश्रा जी। अभी वक्त है एक विराम का। विराम के बाद लोकगीत से जुड़े तमाम पहलुओं पर उनसे बातचीत होती रहेगी। आप सुनते रहिए रेडियो जय घोष। विराम के बाद आपका फिर से स्वागत है रेडियो जय घोष में। आपके साथ है समरीन और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं रेखा मिश्रा जी, जिनसे लोक गायन पर हम बातचीत कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लोक गायन की, तो इसमें बेसिकली संस्कार जो है वो दो तरह के होते हैं, जी एक विवाह संस्कार और एक जन्म संस्कार। जी और क्या इसमें शोक भी सम्मिलित होता है? जैसे ये दोनों तो बिल्कुल अवसर जो है वो बिल्कुल खुशी के हैं। बिल्कुल। वो हम हम्म, उसको अपनी भाषा में, हम्म, फोक भाषा में उसको निर्गुण बोलते हैं। निर्गुण बोलते हैं। निर्गुण बोलते हैं। अच्छा। और उसमें वो जो समय होता है हम्म, बहुत ही करुण होता है, हम्म, शोक से भरा होता है। हम्म, तो वो गाने की जो शब्द हैं वो हमारे निर्गुण में हैं। अच्छा। जी। तो अगर आप उसके सुना सकें अभी तो कुछ। कैसे दिन कटी हैं, जब शिशु पैदा होता है हम्म, उसे बोलना नहीं आता है, हम्म, वो आत्मा परमात्मा से सीधा मिलन होता है और वो मनी मन सोचता है कि कैसे दिन कटेंगे। जब वो गर्भ से बाहर आता है तो वो यही कहता है, वो किसी से बात नहीं करता है क्योंकि वो बोल ही नहीं पाता है। ठीक वही बात जब आदमी बिल्कुल बूढ़ा हो जाता है, उसका अंत समय आ जाता है, उस वक्त भी वो अकेला पड़ जाता है और खुद से बात करता है एक शिशु की तरह कि कैसे दिन कटेंगे। सेम एक ही समय हो जाता है। तो ये निर्गुण है। कैसे दिन कटी हैं, जतन बताए जइयो ना राम, कैसे दिन कटी हैं, कैसे दिन कटी हैं, कैसे दिन कटी हैं, कैसे दिन कटी हैं, जतन बताए जइयो ना राम, कैसे दिन कटी हैं। इही पार गंगा उही पार जमुना, इही पार गंगा उही पार जमुना, बिचुआ मड़ैया बिचुआ मड़ैया, बिचुआ मड़ैया हमका छवाए जइयो ना राम, कैसे दिन कटी हैं, जतन बताए जइयो ना राम, कैसे दिन कटी हैं,
कबीरदास की रचना है। बहुत खूबसूरत है। ये कहते नहीं कि शब्द आपके दिल तक पहुंचते हैं, वो बात है लोक गायकी में। और आपने गाया भी बहुत सुंदर तरीके से। धन्यवाद। अब हम अपनी बातचीत को यहीं पर विराम देंगे और आपने जाना कि कैसे लोक गायकी हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, चाहे विवाह संस्कार हो, जन्म संस्कार हो, खुशी हो, त्यौहार हो या कोई ख़ास मौका हो, हमारे साथ लोक गायन जो है वो हमेशा जुड़ा रहता है। हम इस कार्यक्रम को विराम दें इससे पहले हम चाहेंगे कि रेखा मिश्रा जी, जो हमारे यूथ इस वक्त सुन रहे हैं या जो महिलाएं सुन रही हैं, वो अगर लोक गायकी सीखना चाहती हैं तो वो किस तरह से अपनी स्किल्स को ब्रश अप करें, किस तरह से वो अपने आप को तैयार करें इसे सीखने के लिए? पहली बात तो जो गृहिणी है घर के कार्य को ना छोड़ें, क्योंकि लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन इस चीज को सीखने के लिए एक समय घर में निर्धारित कर लिया जाए, ना हमारा घर खराब हो और मैं लोकगीत भी सीख सकूं, तो उसका एक समय निर्धारित करना पड़ेगा। उस तरीके से हम लोकगीत आराम से सीख लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने भी यही किया है। और 63 इयर्स की मैं हूँ, तो जो समय है, समय पहले हमें निर्धारित करना पड़ेगा। समय के निर्धारण के बाद आप उसका रियाज करें और लोग सीखें, है ना? आपका कोई गुरु होना चाहिए। बिल्कुल। तो आप लिसनर रेखा मिश्रा जी को हम अपने इस कार्यक्रम विदुषी को यहीं पर विराम देते हैं। अगले अंक में किसी अन्य मेहमान के साथ हम आपकी मुलाकात कराएंगे। आप सुनते रहिए रेडियो जय घोष।